नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। अपनी नापाक हरकतों से मजबूर आतंकिस्तान बर्बादी की कगार पर है। शहबाज और मुनीर की तानाशाही ने पूरे मुल्क को बारूद के ढेर पर लाकर के खड़ा कर दिया है। पीओके में बेकसूरों के कत्लेआम और 200 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद विद्रोह की आग भड़क उठी है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये पीओके की है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। आवाम इस जुल्म के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है, लेकिन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए मुनीर ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। 19 और मासूमों को मौत की नींद सुला दिया है, जिसने तालिबान के गुस्से से चारों तरफ से घिरा पाकिस्तान के लिए अब बदले की स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी है। बेकसूरों का यह कत्लेआम ही इस आतंक के गढ़ के अंत की शुरुआत है। कैसे मुनीर की कातिल चाल से पीओके अफगान खून से लाल हुआ है, पूरा मामला आपको समझाओगे। और अपनी नापाक करतूतों से मजबूर विनाश की कगार पर खड़ा एक मुल्क, यह है आज का पाकिस्तान। सुधरने की उम्मीद भी कैसे की जाए जब इस देश की कमान शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर जैसे हुक्मरानों के हाथों में है। नीतियां वही पुरानी है, वही पुराना ढल रहा है, कुछ भी नयापन नहीं है। आतंक को पालना, अपनी नाकामी छिपाने के लिए बेकसूरों का खून बहाना। लेकिन इस बार जो हुआ है पीओके में, वो पानी सिर से ऊपर जा चुका है वाली स्थिति है। दो तस्वीरें अब आपको दिखा रही हूं। पीओके और अफगानिस्तान की ये तस्वीरें हैं। पीओके में हक की आवाज उठाने वाले बेकसूर नागरिकों पर मुनीर की सेना ने अंधाधुंध जुल्म ढाए। 200 से ज्यादा मासूम लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन जुल्म की इस इंतहा ने वहां विद्रोह की एक ऐसी आग भड़का दी जिसे बुझाना अब इस सेना के बस की बात नहीं रही। पीओके की आवाम अब इस तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। आजादी की गूंज पाकिस्तान के हुक्मरानों के कानों में खौफ पैदा कर रही है। और इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक बार फिर अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी है। इस कायरतापूर्ण हमले में 19 और मासूमों को मौत की नींद सुला दिया गया है। इस कत्लेआम ने पड़ोसी देश के तालिबान शासकों को गुस्से से लाल कर दिया है और तालिबान की तरफ से साफ लफ्जों में कह दिया गया है कि इस खून के हर एक कतरे का बदला लिया जाएगा। अब आपको यह बताती हूं कि आखिरकार अफगानिस्तान का यह पूरा मामला क्या है। पाकिस्तान ने मंगलवार रात अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। अफगानिस्तान में अब तक 19 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल हैं और मरने वालों में 11 बच्चे हैं, मासूम बच्चे। महिला और बुजुर्ग भी इनमें शामिल हैं। पिछले कई महीनों से दोनों देशों के बीच सीमा पर गोलीबारी हुई है। तालिबान ने एक दिन पहले पाकिस्तान के 6 सुरक्षाकर्मी मारे। तालिबान का दावा है कि मार्च में पाक के हमले से 400 लोगों की जान चली गई। एक तरफ अंदरूनी बगावत है, दूसरी तरफ पड़ोसियों से सीधी दुश्मनी है और पाकिस्तान आज बारूद के उस ढेर पर बैठा है जिसकी चिंगारी खुद उसी ने सुलगाई है। चारों तरफ से घिरे इस मुल्क के पास अब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। बेकसूरों का यह कत्लेआम किसी और की नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के अंत की स्क्रिप्ट लिख रहा है। पीओके में विद्रोह की जो आंधी उठी है उसके बारे में भी जरा जान लीजिए। पीओके में लोगों के प्रदर्शन को रोकने की साजिश रची जाती है। मुनीर की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग के आदेश जारी कर दिए, जो भी नजर आए उसे मार गिराओ। और इसी के साथ पाकिस्तानी रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस हिंसा में 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत का दावा किया गया। रावलकोट, मुजफ्फराबाद में इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और पीओके के कई इलाकों में तनाव चरम पर है, जिसकी वजह से वहां पर बंद जैसे हालात हैं। इतिहास गवाह है, जो नफरत की फसल बोता है उसे तबाही ही काटनी पड़ती है। बेकसूरों की चीख है, मजलूमों का लहू अब आतंकिस्तान के वजूद को मिटाने के लिए काफी है। ये अंत की शुरुआत है। चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले कुछ सवाल है। सवाल यह है कि क्या मुनीर का अफगानिस्तान पर हमला पीओके से ध्यान भटकाने की एक साजिश है? सवाल यह भी कि क्या पीओके में 200 प्रदर्शनकारियों की मौत का जिम्मेदार मुनीर जो है उसे सजा कब मिलेगी? एक और सवाल कि क्या बेकसूरों के कत्लेआम के कारण ही पाकिस्तान अपनी अंत की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अनुज माथुर,
ब्रिगेडियर राजन जामवाल, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा पीओके एक्टिविस्ट है, लंदन से हमारे साथ होंगे। मेजर नदीम शेख रक्षा विशेषज्ञ, उस्मान अहमद पत्रकार है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उस्मान अहमद, आप बताइएगा क्या चल रहा है आपके देश में, क्यों आखिरकार पीओके में मासूमों का लहू बहाया गया और उसके बाद अब अफगानिस्तान का रुख कर लिया? मीनाक्षी जी, आप लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है कि आप लोग रोज पाकिस्तान पे बैठ के बातें करने लग जाते हैं? आपने नीट के एग्जाम्स के पेपर लीक पे शो किया, आपने मानीपुर पे शो किया, लिंक चाहिए, आपने बाकी चीजों पे लिंक किया। चाहिए उस्मान अहमद, जी, पत्रकार है हम, हाँ, भारत जी, के, पाकिस्तान के नहीं। हाँ, जहां हमसे ये पूछा जाए कि आपके देश में क्या चल रहा है और मुझसे ये कहूं कि आप क्या कर रहे हैं, आपको लिंक चाहिए तो भिजवाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लिंक बिल्कुल आपको मिल जाएगी। आप 5 बजे के इस कार्यक्रम पर आइए और मुझे बताइए पीओके में मासूम लोगों का लहू क्यों बहाया गया। हाँ, मुझे पता है आप नीट पे ज्यादा बातें सुन सकती नहीं है, तो मैं आपको ज्यादा तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहूंगा। मुझे पता है आपका चेक छोटा हो जाएगा और आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो चलें, जिस चीज से आपकी नौकरी इसका डर चलती तो है, आपको जिस ज्यादा धंधे से सताता आपका घर होगा चलता कि है। कहीं मुल्ला मुनीर की आर्मी पकड़ करके उठा के ना ले जाए कि सवालों के जवाब कैसे देने थे, वो स्क्रिप्ट आप पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाए चैनल्स पर, ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पंडित मोदी की भी सारी बातों का जवाब दूंगा जो वो अपने देश में कर रहे हैं। आप परेशान ना हुआ करें, थोड़ी सी अपनी तबीयत मैं साफ परेशान करने नहीं हो रही, दीजिए। मैं बस आपको पटरी पर लाने का प्रयास कर रही हूँ उस्मान अहमद कि पत्रकार हो तो मुझे पता होता है कि जवाब क्या देना है। शायद आप पता नहीं कर पा रहे हैं या फिर पत्रकार नहीं है, दो में से एक ही चीज हो सकती है। तो उस्मान अहमद, पीओके में मासूमों का खून क्यों बहाया, तीसरी बार ये सवाल पूछ रही हूँ, जवाब है तो दे बिल्कुल, दीजिए। मैं आपको ये बताता हूँ, आप जज ना बना करें, आप एंकर हैं। अच्छा, आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं जज हूँ और मैंने पाकिस्तानी एंकर जो एनालिस्ट आते हैं जिनको हम खुद बनाते हैं तो उनको पनिश करना चाहिए। तो आप एंकर हैं, एंकर रहा करें, जज ना बना करें। मैं आपकी अदालत में नहीं आया हुआ कि आप मेरी बात को सच बोलें और झूठ बोलें। ये व्यूअर्स का काम होता है डिसाइड करना। आप अपना एंकर का काम किया करें। बाकी जो बातें आप कह रहे हैं पाकिस्तान कश्मीर में क्या हो रहा है, कल भी तो आपको बताया था कि वहां सिंपल सी बात है, वहां पर प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो इस चीज को लेके चल रहा है कि भाई हमें फ्री की चीजें दे दो। अब फ्री में तो कुछ भी नहीं मिल सकता ना। पाकिस्तान में मैंने आपको कल भी डिटेल से बताया था कि आपके चैनल पे बताया था कि भाई वहां पाकिस्तान में 7200 रुपीज का 40 kg आटा है और कश्मीर में 2000 रुपीज का है। आप मुझे बताएं कितना बड़ा फर्क है। फिर आप बिजली के यूनिट को लेके आ जाएं, पाकिस्तान में 20-30 रुपीज पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी है, कश्मीर में 3 रुपीज है। और हम क्या बताएं, आप उस पब्लिक की डिमांड भी तो यहाँ पर शेयर करें ना। ये सब लोग आपके भड़काए हुए लोग हैं और जो कोई मसला परेशानी वाली बात नहीं है। आप अपने कश्मीर पे ध्यान दें, जो आपने कब्जा किया हुआ है, वहां आप मुसलमानों को मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देते। कल बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई है जिसमें बीबीसी ने बताया कश्मीर में चौथी पीढ़ी है उसने बिजली नहीं देखी है, कैसा गांव भी है। उस्मान अहमद, दूसरी बार मेरे साथ इस डिबेट में बैठ चुके हो और चैनल पर 10वीं बार, ठीक है? एक ही रट्टा जो तुम लगा करके बैठे हुए हो, तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि तुम पीओके में क्या कर रहे हो और कौन सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है? ये भारत में ऑक्यूपाइड नहीं है। भारत में जो कश्मीर है वो किस तरीके से विकास कर रहा है उसका लोहा दुनिया मान रही है, पाकिस्तानियों को मानने की कोई आवश्यकता है नहीं। और दूसरी बात मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि अगर मुफ्त में कुछ मिलता नहीं है तो मुफ्त में क्या गोली मिलती है आपके राष्ट्र में? डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, पीओके में जो हुआ और वहां के लोगों का जो लहू बहा, उसे देख करके एक पत्रकार का लहू खौलता नहीं है, बल्कि उसे इस बात की ज्यादा फिक्र हो जाती है, अरे साहब बिजली और आटा फ्री मांग रहे थे तो गोली ही फ्री मिलेगी ना हमारे आतंकिस्तान में। तो जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बात यह है कि बिजली अगर 3 रुपए यूनिट है तो वो भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि जब 1960 की दहाई में मंगला डैम बना था जिसमें मेरा गांव भी डूबा है, तो उस वक्त ये कहा गया था, वादा किया गया था कि 300 मेगावाट बिजली जो है, जो उस वक्त ज़रूरत थी सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर की, वो फ्री में दी जाएगी। ये बकायदा वादा किया गया था और उसके बाद इन्होंने इतना लूटा है हमें जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये कहते हैं गंदम इतने की है यहाँ पंजाब में और वहाँ इतने की है गेहूं। तो भाई इनका तो गेहूं उग ही नहीं सकता जब तक कश्मीर का पानी ना हो। हमारे पानी से इनकी फसलें जो है वो उगती हैं, हमारा पानी पीते हैं, ये हमारा नमक खाते हैं और फिर हमारे साथ नमक हरामी करते हैं। हमें कहते हैं कि हम पाल रहे हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों को, जबकि असल में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पूरा पाकिस्तान को जो है वो पाल रहा है और बलूचिस्तान भी पाल रहा है इन लोगों को। और इनको हमने महफूज बनाया था अपना। तो आप अंग्रेजों ये के वो तलवे चाटने साहब है में कि क्यों गए हुए हैं? चौकीदार ने खुद डाका मार आप दिया है। अंग्रेजों के अभी तलवे सूरत चाटने ये क्यों है गए हुए कि ये लाशें नहीं दे रहे।
लाशें नहीं दे रहे और दफना रहे हैं, और अमानतन कह रहे हैं हमने अमानत के तौर पर दफना दी है। वो कौन सा हज करके आया था या तो वो भगोड़े कौन सा हो ना। उसने को बड़ा तीर मारा भगोड़े है, बने ये थे कह हम रहे हैं, भाई। और ये मेरे पास सारे यहाँ पे एविडेंस मौजूद है। अब दूसरा ये है कि ये एक तो लाशें नहीं दे रहे, दूसरा अब तक 15 से ज्यादा पिछले 24 घंटे में नौजवान जो है रास्तों में इन्होंने मारे हैं, रास्तों में इन्होंने मार दिए। 28-28 साल के, 25-25 साल के लोग, और इन्होंने अब तक 14 बच्चे हमारे शहीद कर दिए, 14 मासूम बच्चे हमारे शहीद कर दिए। तो ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है। ये हर साल सिर्फ हमारी जो हर्ब्स होती हैं, तो ये तकरीबन यूं समझ ले कि ये 3 जो है वो अरब रुपए की, हमारी 3 अरब रुपए की हर्ब्स ये लूट के ले जाते हैं वहाँ से, 3 अरब रुपए की। और उसके अलावा ये अब गोलियां मार रहे। तो मैं आपको बताऊं कि अब मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान का झंडा लेके आप आज़ाद कश्मीर नहीं जा सकते, और अब तो ये कहा जा रहा है कि किसी ने अगर इलाके पाकिस्तान की बात की रावला कोट में, तो उसको रावला कोट में रहने ही नहीं दिया जाएगा। मतलब है बिल्कुल बिफर गए हैं हमारे लोग, ये लाशें गिरा रहे हैं और ये दांत निकाल रहा है यहाँ। मतलब है कि अगर तो हम सारे दहशतगर्द हैं, पूरी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी टेररिस्ट है, तो फिर ये जो लाखों की संख्या में लोग बाहर निकले ये भी टेररिस्ट है। तो फिर आप टेररिस्टों के साथ मतलब साथ कहते हैं मुज़ाकरात भी करने के लिए तैयार है, फिर दहशतगर्दों से ठीक है उस्मान अहमद, आपका जवाब। पहले तो आप ना कश्मीर से लोगों को आप बुलाया करें, भगोड़ों का ना बुलाया करें। वो भगोड़े जो अपना मुल्क छोड़ के भाग गए, बाहर चले गए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।